से परमात्मा से, कन्हैया तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं मर ही जाऊंगी, कन्हैया मिल जाओ। भगवान ने कहा अभी तक जिंदा कैसे हो? अरे इतना प्रेम करती हो तो अब तक तो मर ही जाना चाहिए, जिंदा कैसी हो? गोपियों ने कहा कन्हैया मरना तो चाह रही हूं, मरने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन कन्हैया मर नहीं पा रही हूं। क्यों? तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। कन्हैया जो आपकी कथामृत है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो आपके कथा का अमृत पी लेता है वो भला कभी मर पाता है क्या? मैं तो मरने का प्रयास कर रही हूं कन्हैया, लेकिन मर नहीं पा रही हूं, क्योंकि आपके कथा का अमृत का पान किया है, इसलिए कन्हैया मर भी नहीं सकती। अरे ये जो मेरी आंखों में जो पुतरी है ना, सारी गलती इन्हीं की है। अगर ये पुतरी नहीं होती, अगर ये पलकें नहीं होती तो आज मेरे कन्हैया मुझसे दूर नहीं हो पाए होते। ये जो पलक बीच बीच में झपक जाती है, उसी पलक झपकने के नाते कन्हैया हमसे दूर हो गए। कि पुतरी कहे मार्ग से हटी जा। जब परमात्मा का दर्शन करना होता है ना तो आंखों में लड़ाई होती है। कैसे लड़ाई होती है? पुतरी में और पलकों में, दोनों में आपस में लड़ाई होती है। कि पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पुतरी कहती है पलक आप मार्ग से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, हमको देखने दो। लेकिन जो आंखों का आंसू है ना वो कहता अरे अरे पहले ठाकुर के चरणों का प्रक्षालन तो कर लेने दो। पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे, पलके कहे मुँह ले माधव को, अखिया कहे और निहारन दे। पुत्री कहती नहीं नहीं थोड़ा सा देख लेने दो माधव को। पलके कहती मुंह लो, कन्हैया भाग कर जा ना पाए। लेकिन जो आंखें हैं, जो पुतली है, वो कहती नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर आओ, थोड़ा देखने तो दो उनकी सुंदरता को, उनके सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देखने तो दो, निहार तो लेने दो। मानो आज गोपियां पलकों को आज सारा दोष दे रही हैं। ये पलकें नहीं होती तो कन्हैया हमारे बीच से गायब नहीं हुए होते। हे श्याम सुंदर, ये हमारा जीवन बस आपके लिए ही है, हम सब केवल आपके लिए हैं। बस एक बार दर्शन दे दो, उसके बाद आपसे कन्हैया हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो आज जब कृष्ण के दर्शन की लालसाएं जब आज रोने लगी तो आज परमात्मा सोचे। उसी समय परमात्मा गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। एते गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। हुआ क्या? तासामाविरुच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुजः। देखते ही देखते सभी गोपांगनाओं के मध्य में आज कन्हैया प्रकट हो गए। कैसे? सुखदेव जी कहते राजन जैसे घने बादल छाए हों और उस घने बादल में जैसे बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार से आज परमात्मा प्रकट हो गए। सारी गोपियां उलाहना देने लगी, हे श्याम सुंदर आप प्रेम के नाम पर नाटक करते हो। गोपियों ने कहा जानते हो प्रेमी 4 प्रकार के होते हैं। आज गोपियां कन्हैया को समझा रही, कन्हैया तुम प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर नाटक करते हो, जानते हो 4 प्रकार के प्रेमी हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कौन कौन से? आत्मा रामा ह्याप्त कामा, अकृतज्ञा गुरुद्रुहा। पहले नंबर के प्रेमी होते हैं आत्मा राम, जो अपने आप में मस्त रहते हैं, उनसे कौन प्रेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उनको पता ही नहीं चलता है। और दूसरे नंबर के प्रेमी का वो आप्त काम होते हैं, वो ये जानते ही नहीं है कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है। अच्छा गोपियों, तीसरे नंबर का कहा, तीसरे नंबर के जो प्रेमी होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, जो उनसे प्रेम करता है उसी से वो प्रेम करते हैं। लेकिन जो चौथे नंबर के प्रेमी हैं वो गुरुद्रोह प्रेमी होते हैं। वो कैसे होते हैं? गोपियों ने कहा कन्हैया
वो प्रेम के नाम पर केवल नाटक करते हैं, जैसे कि तुम कर रहे हो। प्रेम के नाम पर नाटक कर रहे हो कन्हैया। भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न पुलकित हो गए। परमा